हरि ओम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी मित्रों का हमारे संस्कृतम नामक YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20,000 प्रश्नों की TGT संस्कृत महा टेस्ट सीरीज का हमारे चैनल में प्रतिदिन अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में आज हम सीरीज का 9वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज की सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो गया है। किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है? दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, इसके बाद 3 सेकंड का समय आपको अपने उत्तर को चुनने का मैं अवसर दूंगा। अपने उत्तर को आप अपने मन में चुन लीजिए। इसके बाद में उत्तर, सही जो उत्तर होगा विकल्प में, उसको मैं बताऊंगा, जिससे आप यह आकलन कर सकें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए पूरी प्रश्नोत्तरी में। तो पहले प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा कैलाश पर्वत, डी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युधिष्ठिरादि पांडव किस वंश के थे? तो पांडवों के वंश को बताना है, किस वंश से यह संबंधित हैं। तो जितने भी पांडव थे सभी जो है चंद्रवंशीय थे, चंद्रवंश था इनका। एते बीच में डैश डैश परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। तो दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो मित्रों, इसका सही जवाब है सत्पुरुषा। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। तो ए नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः सार गर्भित सूक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है? तो नीति शतकम की यह सूक्ति है, बताना है कि किस पद्धति से यह ली गई है। तो दोस्तों, यह सूक्ति परोपकार पद्धति की है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चुर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो दोस्तों, इसमें चोरयतु और चोरय दो रूप बनता है। तो यहाँ पर क्षम्यता, इसमें चोरयात और चोरय बनेगा। तो यह रूप और यह रूप चोरय और चोरयात बनता है। तो बी और डी है, तो इसलिए आपका ये सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी में बी और डी दोनों आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इस श्लोक का संबंध किस कवि से है? यह श्लोक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित श्लोक है। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। तो आपको इसका रूप बताना है कि धा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दधति बनेगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो ये बड़ा सरल सवाल है। तो दोस्तों, ये शकुंतला हुई थी, शकुंतला उनकी पुत्री थी। मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में कितनी मात्रा होती है? छंद से सवाल है। तो मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? तो इसमें 4 मात्राएं होती हैं। तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पांडवों से मिलने के लिए वनेचर कहाँ पहुंचा था? तो पांडवों से भेंट करने के लिए वनेचर कहाँ जाता है? तो ये वन का नाम पूछ रहा है। तो द्वैत वन में इसकी मुलाकात होती है। जिसमें सर्गबंध होता है उस रचना को कहते हैं। तो सर्गबंध से संबंधित रचना क्या कही जाती है? तो ये महाकाव्य होता है। इसलिए ए नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? तो दोस्तों, विदूषक जो है हास्य प्रिय पात्र होता है। तो इसमें बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। राजन आश्रम मृगोयम नहंतव्यो नहंतव्यः। ये सूक्ति वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम की किस अंक से लिया गया है? तो दोस्तों, प्रथम अंक की शुरुआत में ही जो है ये राजा से कहा जाता है
इसलिए ये डी नंबर आपका सही है। ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान किया गया है? तो ब्राह्मण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों ब्राह्मण शब्द में अण प्रत्यय हुआ है, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र से मिलन कहां पर करवाया है? तो यदि आपने कथानक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको मालूम होगा, यह मारीच आश्रम में होता है, सप्तम अंक में। तो सी नंबर सही जवाब है इसका। उत्तर रामचरितम के किस अंक में शंभुक वध की घटना आती है? तो शंभुक वध की घटना दोस्तों उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में आती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों, प्रत्येक छंद में प्रायः पाद होते हैं, तो प्रत्येक छंद में प्रायः कितने पाद होते हैं यह बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक छंद में प्रायः 4 पाद ही होते हैं, तो 4 पादों वाला छंद होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक का अभिनय होता है? तो उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक किया जाता है? तो दोस्तों सप्तम अंक में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अण अक आदि की संज्ञा होती है, तो अण अक आदि की क्या संज्ञा होती है? तो ये प्रत्याहार से संबंधित है, प्रत्याहार संज्ञा इसकी होती है। अण अक जो है इनको प्रत्याहार कहा जाता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की क्या संख्या होती है? तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें वर्णों की संख्या 8 होती है, इसलिए आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 4 यगण होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? छंद का आपको नाम बताना है। तो भुजंग प्रयात कहते हैं, ये भुजंग प्रयात छंद में लक्षण घटित होता है। तोहसी सूत्र का कार्य है, यह जो सूत्र है तोहसी ये क्या कार्य करता है? तो दोस्तों ष्टुत्व का निषेध करता है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 का। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सा होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। एक बार पुनः इस प्रश्न को आपको बोल देते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? तो सा हो जाता है। विसर्ग संधि के पहले सूत्र का ही विसर्जनीय से सा का मतलब समझाया गया है। दानवपति कौन है? तो दोस्तों दानवपति जो है वह राहु है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब है। चराचरम पद में किस समास का विधान हुआ है? तो चराचरम में समास बताना है। तो इसमें विशेषण उभय पद कर्मधारय है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। लोभः पापस्य कारणम सूक्ति कही गई है, तो यह सूक्ति कहाँ मिलती है? दोस्तों लगभग 20,000 प्रश्नों की एक अनवरत श्रृंखला संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। उसी क्रम में आज 26वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। लोभा पापस्य कारणम सूक्ति कही गई है, तो दोस्तों यह पंचतंत्र में कही गई है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अनेक प्रकार के फल को प्रदान करने वाली है, तो अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा भली भांति पाली पोसी गई पृथ्वी, तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। भर्तृहरि के अनुसार कौन सुंदर नहीं लगता है? तो दोस्तों भर्तृहरि के अनुसार सुंदर कौन नहीं लगता? तो मदमस्त हाथी नहीं लगता है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रुतापि अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति, यह
किसका स्वरूप है? यह एक प्रकार से लक्षण ही मान सकते हैं, बताया गया है संकेतित रूप में। तो यह किसका स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी को इंगित किया जा रहा है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शांत वीर रसद्वय स्नातः, ये कौन है? तो ये गौरवटु को कहा गया है शांत वीर रसद्वय स्नातः। ये गौरवटु के लिए आया है शिवराज विजयम में। पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है, तो महर्षि पाणिनि प्रातिपदिक का लक्षण क्या करते हैं? तो दोस्तों अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह ऐसा सूत्र मिलता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि, यह कथन है। किसका कथन है यह बताना है। तो दोस्तों यह बाण भट्ट का कथन है, सुकनासोपदेश में यह आया हुआ है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेकर के अवतरित हुई हैं? इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है? तो कालकूट से लक्ष्मी मोहन शक्ति को लेकर के अवतरित हुई हैं, यह इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतीपम का सही अर्थ है। तो प्रतीपम का क्या सही अर्थ है? तो दोस्तों अनुकूल और विपरीत और प्रतिकूल, ये तीन अक्षर, ये तीन शब्द आए हुए हैं, तो इनमें से आपको चुनना है। तो प्रतिकूल और विपरीत, यह जो है सही हो जाएगा, प्रतिकूल और विपरीत, इसलिए ए और सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतीपम का सही अर्थ हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध चरितम महाकाव्य के नायक कौन है, यह बताना है। तो बुद्ध चरितम एक महाकाव्य है और यह कितने सर्गों में है यह आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके नायक बताना है। तो इसके नायक हैं भगवान बुद्ध। ये डी नंबर राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीव लता में छंद कौन सा है यह बताना है। इसमें आर्या छंद का प्रयोग हुआ है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अलका नगरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अलका नगरी को वसुधारा, वसुस्थली और प्रभा, ये तीनों नामों से जाना जाता है, तो इसलिए सभी नामों से हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब है। अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम सूक्ति वाक्य संबंधित है। तो किस ग्रंथ से यह सूक्ति वाक्य लिया गया है यह बताना है आपको। तो मित्रों यह उत्तर रामचरितम से उद्धृत है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः, इसका वक्ता बताना है कि कौन है। विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः, इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है द्रौपदी। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है इसका। न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम, न बाध्यते यस्य त्रिगणः परस्परम में त्रिगण हैं, तो इसमें त्रिगण कौन है? ये पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें एक को छोड़ दिया गया है मोक्ष को, तो त्रिगण धर्म अर्थ काम ये तीन हो जाएंगे। मोक्ष छूट गया, परम पुरुषार्थ इसको कहते हैं। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति अनुक्त कर्म में होती है? तो दोस्तों अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। पद संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इन चार ऑप्शनों में कौन सा पद संज्ञा करने वाला सूत्र है तो यह बताना है। तो पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम के अलावा सी तीचा इस सूत्र से भी होती है, इसीलिए डी नंबर आपका
सही जवाब हो जाएगा। किसके साथ द्वितीयांत समास नहीं होता है? तो दोस्तों भय के साथ जो है द्वितीयांत समास नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भय के साथ क्या होता है? पंचमी तत्पुरुष हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सप्त चा ते ऋषयः इस पद में समास विधायक सूत्र है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब है दिक् संख्ये संज्ञायाम। इस पद में समास विधायक सूत्र यही है, सप्त चा ते ऋषयः, तो दिक् संख्ये संज्ञायाम ये सही जवाब आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दशरथ धन इय दासरथी में आदि स्वर वृद्धि विधायक सूत्र है, तो दशरथ में ई प्रत्यय हुआ है, यह तद्धित का प्रत्यय है, तो इसमें इत ई की इत संज्ञा हो रही है, तो इसको इत मान करके आदि वृद्धि हो रही है। तो कौन सा सूत्र वृद्धि संज्ञा या वृद्धि को करने वाला है यहाँ पर यह बताना है। तो तद्धितेषु चामादेः, इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हुई है, आदि वृद्धि। देखते हैं अगला प्रश्न। पाणिनीय मत में वधु शब्द की संज्ञा है। वधु शब्द की क्या संज्ञा है, यह कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी नदी संज्ञा हो जाती है, इसलिए डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ह्यः संपादित सायंत नकृत्ये अत्रैव कुशास्तरणमधि तिष्ठते मयि, यह कथन है किस कवि से संबंधित है यह बताना है। तो दोस्तों यह शिवराज विजयम से संबंधित है, इसलिए डी नंबर आपका सही हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी। कारसीह पद में लकार है, तो कारसीह में कौन सा लकार है? तो दोस्तों कारसीह में जो है आपका लुंग लकार है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से कौन तुम्हारे माता पिता हैं, इस तरह के कितने प्रश्न पूछते हैं? तो ऐसे 6 प्रश्न वो पूछते हैं, इसलिए आपका सी नंबर सही जवाब है। और आज की आपकी जो है 50 लग चुकी है। 50वां प्रश्न आपके समक्ष। पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु रिक्त स्थान सही पद भरिए। तो इसमें रिक्त स्थान का चयन करना है कि क्या आएगा उसमें। तो पात्यन्ते यह आ जाएगा, पानीयेषु पात्यन्ते, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? तो 45 नंबर का किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का जो श्लोक है उसका छंद पूछा जा रहा है आपसे। तो उसमें पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा का आप लक्षण कमेंट में बता सकते हैं। घई प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? तो जिन शब्दों के साथ घई प्रत्यय जुड़ा होता है तो उनका लिंग पूछा जा रहा है, किस लिंग में वो बन जाते हैं। तो घई शब्दांत जो है शब्द पुल्लिंग में बन जाते हैं, तो इसका ए नंबर सही जवाब होगा। पांडवों के भय से सशंकित रहता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भाई पांडवों के भय से सशंकित रहता है? तो ये केवल दुर्योधन हो सकता है इसका सही जवाब, इसलिए डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार में वर्णों को बताना है। तो हल प्रत्याहार में दोस्तों संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है। पाणिनीय मत में चू से कितने वर्ण गृहीत होते हैं? बड़ा सरल सवाल है, इसको आपको जानना ही चाहिए। तो इसमें 5 वर्ण आएंगे, 6 वर्ग पूरा आ जाएगा, च छ ज झ ञ, तो सी नंबर आपका सही जवाब है। अब इसमें सुमेलित करना है। अलोंतरास संयोगः प्राणान्य पदार्थ प्रधानः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः और जटाभि तापसः। तो इसमें आपको जो है देखिए इसका क्या हो सकता है।
चलिए हम थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं आपके लिए, इसका चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों हलोनंतरा संयोजः, ठीक है। हाँ, अगला हो जाएगा प्रायणान्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 4 नंबर। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, तो ये ऐसी केवल समास है, 1 नंबर हो जाएगा। और जटाभि तापसा इत्थम भूत लक्षणे, इसका उदाहरण है, इसलिए आपका 2, 4, 1, 3, इसलिए डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। 3 ऐसे उदाहरण हैं जो यतश्च निर्धारणम सूत्र के हैं, और एक ऐसा उदाहरण इससे बाहर का है, उसी को खोजना है आपको। तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो इसका सही जवाब है गवाम गो सुवा अधिपति। यह उदाहरण यतश्च निर्धारणम का नहीं है। बाकी नृणाम नृसुवा द्विजः श्रेष्ठः, गवाम गो सुवा कृष्णा बहुक्षीरा, और छात्राणाम छात्रे सुवा मैत्रः पटुः, यह तीनों उदाहरण इसी के हैं। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है। सुख दुख के योग में बताना है विभक्ति कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें तृतीय विभक्ति का विधान होता है, इसलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अत्यय नाश अर्थ में सामासिक पद होगा। तो 16 अर्थों में जो अव्ययीभाव समास होता है, तो एक अर्थ ये अत्यय भी है, तो उसका समासिक पद बताना है। तो अतिहिमम, यह इसका समासिक पद है, डी नंबर सही जवाब है। महाराजः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो महाराजः पद में दोस्तों टच प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भट्टोज दीक्षित का समय बताना है। ये लघु सिद्धांतकार जो हैं वरदराजी उनके गुरु हैं, तो इनका समय बताना है। क्या समय हो सकता है। तो 17वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, यही इनका समय माना जाता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है। तो जो भाषा आप पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा, उसमें किसका आगम होता है। तो आगम और आदेश हुआ करते हैं, तो यहाँ पर आगम पूछ रहा है संस्कृत शब्द में, तो यह तो आपको जानना ही चाहिए। तो दोस्तों सुट का आगम होता है समपूर्वक, ठीक है ना। सुट क्री। वर्णों के उच्चारण अभाव की क्या संज्ञा होती है। दोस्तों वर्णों के उच्चारण अभाव की अवसान संज्ञा होती है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेत्रे आ मृषति में किसकी प्रगृह संज्ञा हुई है, यह बताना है। तो इसमें नेत्रे की हुई है, इसलिए आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, नेत्र की प्रगृह संज्ञा हुई है। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्त तदिन्द्रणा पद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका आपका आलस्य रहित हो जाएगा इस पद का अर्थ, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 अक्षरों से युक्त छंद नहीं है, तो ऐसा कौन सा छंद है जो 12 अक्षरों से युक्त तो नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मालिनी छंद जो है 12 अक्षर युक्त नहीं है, बाकी वंशस्थ छंद, भुजंग प्रयात छंद और द्रुत विलंबित, ये 12 अक्षर से युक्त छंद हैं। तो सी नंबर सही जवाब। नाटक के कथानक को क्या कहते हैं। तो नाटक के कथानक को इतिवृत्त कहा जाता है, तो बी नंबर आपका सही जवाब है। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा बताना है कि किसकी होती है। तो सु की भी होती है, अम की भी होती है और सी की भी होती है, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी सर्वनाम स्थानम। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है। तो
तो दोस्तों यह घटना पंचम अंक की है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक से सवाल है, बड़ा सरल सा है। नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर नाट्य कलाकार अपना मंचन करने के पूर्व श्रृंगार इत्यादि करते हैं उसको नेपथ्य कहते हैं। उसको अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में ग्रीन हाउस की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन हाउस उसको नाम दिया गया है अंग्रेजी में। उत्तर रामचरितम नाटक में भीलिनी का क्या नाम वर्णित है, यह बताना है। उत्तर रामचरितम में भीलिनी को क्या कहा गया है? तो भीलिनी को मित्रों श्रमणा कहा गया है, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आज का। उत्तर रामचरितम के सबसे बड़े अंक का क्या नाम है? तो उत्तर रामचरितम के सबसे बड़े अंक को बताना है कि उसका क्या नाम है। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है चित्रवीथी दर्शन। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शिरीष पुष्प किस ऋतु में खिलता है? तो शिरीष पुष्प जो पुष्पित होता है उसकी ऋतु को बताना है। तो यह ग्रीष्म ऋतु में पुष्पित होता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। द्रौणिका का सही संधि विच्छेद है, क्षम्यताम संधि विच्छेद नहीं, इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो द्रौणिका में कौन सा जो है प्रत्यय हुआ है, तो यह आपको बताना है। यह तद्धित का प्रत्यय है, आप जान लीजिए। तो इसमें द्रोण शब्द से द्रोण प्रातिपदिक से ठई प्रत्यय हुआ है, ठीक है। इत मान करके आदि वृद्धि हो गई है, तो द्रौणिका बना है। क्वसु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो क्वसु और कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यह आपको बताना है। तो क्वसु और कानच प्रत्यय लिट लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं इसका संस्कृत रूपांतर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अहम जिगमिषामि। अहम जिगमिषामि यह आपका सही जवाब है। तो बी नंबर राइट आंसर। कर्मवाच्य किस धातु से संभव है? तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक जो धातुएं होती हैं उन्हीं से संभव हो सकता है। धातुओं का सकर्मक होना परम आवश्यक है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है, तो कहां पर होता है? आदि मध्य अंत कहां पर भरत वाक्य का प्रयोग होता है? तो दोस्तों नाटकों में जो भरत वाक्य होता है तो अंत में होता है, नांदी आदि में की जाती है, प्रारंभ में नांदी होती है। अदादि गण में धातुओं की संख्या है, तो अदादि गण में धातुएं कितनी हैं? दोस्तों अदादि गण में जो धातुओं की संख्या है वो 72 है, 72 है, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परापूर्वक जी धातु का प्रयोग हो तो ना सहन कर पाने में कौन सी विभक्ति होती है? यदि परा जो है पूर्व में हो जी धातु के और ना सहन कर पाने में जो है यदि अर्थ आ रहा हो, तो ऐसी में कौन सी विभक्ति जो है लगाई जाएगी? तो दोस्तों इसमें आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभु शक्त समर्थ इत्यादि पदों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रभु शक्त और समर्थ इन पदों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो यह कारक प्रकरण से सवाल चल रहे हैं, तो इनमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। उपमा शब्द के योग में विभक्ति बताना है कि उपमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो उपमा के योग में दोस्तों हमेशा षष्ठी का प्रयोग होता है, इसलिए डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। शतेन शताय व परिक्रीतः, यहाँ शतेन में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो शतेन में
तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है यह आपको बताना है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का विधान कर्ति कर्णयोस् तृतीय यह सूत्र करता है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नाटक में प्रयुक्त चूलिका की गणना होती है। तो नाटक में जो चूलिका प्रयोग में लाई जाती है वो किस में गिनी जाती है यह बताना है। अर्थ प्रकृतियों में या कार्यावस्थाओं में या अर्थ पक्षेपकों में किस में गिनी जाती है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थोपक्षेपकों में चूलिका की गणना की जाती है, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब है। धा वर्ण का बाह्य प्रयत्न होता है। तो यहाँ पर धा वर्ण का बाह्य प्रयत्न बताना है क्या होता है। तो संवार, नाद, घोष और महाप्राण, यह जो है धा वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अर्ध स्वर कहे जाते हैं। तो अर्ध स्वर किसको कहते हैं। तो दोस्तों अर्ध स्वर ईसत स्पष्ट वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायक के प्रकार आपको बताना है। तो नायक के प्रकार 4 होते हैं, इसलिए आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, उनमें से या वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ए और बी इसमें मिल रहा है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यम गणना नाम नासिका चा और इचुयसा नाम तालु, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मदार मंजरी किसकी रचना है। तो मदार मंजरी की जो रचना की है उनका नाम आपको बताना है। तो मदार मंजरी के जो लेखक हैं वो विश्वेश्वर पांडे हैं, ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। तो मुख शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तो नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो दोस्तों इसमें नरी बन जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भानु नाम, तो डी नंबर राइट आंसर है। सच्छिष्य पद का सही विच्छेद बताना है। सच्छिष्य पद का आपको विच्छेद करना है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सतधन शिष्य, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। स्तो सुना सुहु इस सूत्र का यहां पर प्रयोग हुआ है। विष्णु त्राता किस संधि का उदाहरण है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया। तो 3 उपाधियां उनकी हैं, एक दूसरे की है, तो बताना है कौन सी उपाधि उनकी नहीं है। तो उनको सुकवि, शतावधान, घटिका शतक, ये तीनों कहा गया है, लेकिन व्याकरणाचार्य नहीं कहा गया, इसलिए यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि रत्नाकर विरचित हर विजयम में श्लोकों की संख्या है। तो हर विजयम में कितने श्लोक पाए जाते हैं। तो दोस्तों हर विजयम में जो है 4321 श्लोक मिलते हैं, तो आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कथम आर्येण राजर्षि वंशो लंक्रियते अनुसूया का यह कथन किस अंक में वर्णित है, यह बताना है। तो यह प्रथम अंक में वर्णित है। दोस्तों वीडियो बनाते बनाते एकदम गला सूखने लगता है, बोलने में बड़ी दिक्कत होने लगती है, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही है जिससे आपका लाभ हो सके। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी प्रयास आपके तैयारी में सहयोग किया जा रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं
जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। और कुछ मित्रों की यह जो है समस्या रहती है, शिकायत रहती है कि हमारे पास सूचना नहीं मिलती है। तो दोस्तों बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है, जो बगल में सब्सक्राइब के बगल में घंटी का चिन्ह दिख रहा है, तो उसको दबाने से आपको समय पर सूचना मिलेगी जब वीडियो अपलोड होता है। और यदि आप उसको नहीं दबाएंगे तो आप तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए घंटी को ज़रूर आप दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन घंटी को आप ज़रूर दबा करके रखिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको समय में सूचना मिल जाए। देखते हैं आज का 99वां प्रश्न। अयम सा बलभित सखा दुष्यंतः, यहाँ बलभित से तात्पर्य है, तो यहाँ बलभित किसके लिए आया है, तो यह इंद्र के लिए कहा गया है। और आज का आपका 100वां प्रश्न है, शतक लग चुका है, तो यहाँ सुमेलित करना है समृत ओस मंतस्थ स्पर्श। तो आपको मैं सही जवाब बता दे रहा हूँ, आप अपना इसको मैच करते रहिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 1, 2, 4, इसलिए डी नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है आसातीतः सर्वरात्रः ससखी और कंठे काला। तो इसका भी मैं आपको सही जवाब बता दे रहा हूं, आप इसको मैच कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 1, 4, 2, इसलिए डी नंबर राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ की यात्रा के समय बगुलियां मेघ का सेवन करेंगी, तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है, तो इसका सही जवाब है गर्भाधान क्षण के परिचय से, इसलिए बी नंबर राइट आंसर है। पूर्व मेघदूतम में मेघ की उपमा किससे दी गई है, तो गोप वेशधारी विष्णु से, इसलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शाकुंतलम के 6ठ अंक में कौन आती है, इसमें पात्र परिचय की चर्चा है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सानुमति आती है, सी नंबर राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम के 3 अंक में राम किससे अपने मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, तो दोस्तों इसमें वासंती से करते हैं, इसलिए इसका भी सही जवाब डी हो जाएगा। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई थी, तो बड़ा सरल सवाल है यह, थोड़ा भी आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल बता ले जाएंगे इसको। तो यह प्रियमवदा उनको मनाने गई थी, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम के अनुसार अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो उदयन की, इसलिए सी नंबर राइट आंसर है इसका। उदयन की कथा वहां पर प्रसिद्ध है। राजहंसों की श्रेणी में निम्न में से कौन से हंस आते हैं, किन हंसों को राजहंस कहा जाता है, यह बताना है। तो जो लाल पंजों एवं चोंच वाले होते हैं उन्हीं को राजहंस कहा जाता है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। लाकृति ही का विच्छेद क्या होगा, यह संधि से सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिरी धन आकृति, लाकृति ही है। इसमें आपको संधि बताना है, आप मैसेज में बता सकते हैं। वर्णों के प्रयोग में एक वर्ण का दूसरे वर्ण से अत्यंत सन्निकटता होने को कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, या संज्ञा कौन सी होगी यह बताना है। संज्ञा माने नाम, तो संहिता संज्ञा, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीति शतकम में किस पुरुष का जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है, तो नीति शतकम में जो जन्म लेना श्रेष्ठ बताया गया है, तो जो कुल की उन्नति करे, अपने कुल में वृद्धि करे, गरिमामयी कार्य करे, तो उसी का श्रेष्ठ माना गया है कुल में जन्म लेना। अगला प्रश्न जो है, शंभु कौन था, तो यह बताना है शंभु कौन था। तो शंभु के एक शूद्र तपस्वी है, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुश लव को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है,
लव कुश को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? तो मित्रों इसका सही जवाब है गंगा, इसलिए ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं वह क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको मगध कहा जाता है साथियों, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। द्रौपदी युद्ध के लिए किसे प्रेरित करती है? तो दोस्तों द्रौपदी जो है युद्ध के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करती है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा नाटक 6 अंकों का है? तो 4 ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा नाटक 6 अंकों वाला है। तो अभिषेक नाटकम जो है यह 6 अंकों का नाटक है, इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? ये जो डिम है तो ये 10 रूपकों में से एक भेद है, तो उसमें डिम में अंकों को बताना है कि कितने अंक पाए जाते हैं डिम में। तो दोस्तों डिम में जो अंक पाए जाते हैं तो 4 अंक पाए जाते हैं, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। पच धातु में कित प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा? तो पच धातु में कित प्रत्यय लगाने से पक्ता नहीं बनता है, पक्वा बनेगा। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा फेमस सवाल है ये। अभवत रूप बनता है, तो लकार पुरुष और वचन बताना है अभवत में। तो दोस्तों इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है अभवत, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नाटकों में नाटकों का प्रारंभ होता है, तो दोस्तों नाटकों का जो प्रारंभ माना गया है तो किससे होता है नाटक का प्रारंभ? तो सबसे पहले प्रस्तावना बताई जाती है, तो नाटकों का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपको द्विमुनि में समास बताना है कि द्विमुनि में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका बी नंबर राइट आंसर है। मुनि के साथ संख्या शब्द आ रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। पौर्वशाला का विग्रह है, यह बताना है। तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशाला, इसलिए ए नंबर आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में उद्योत हैं, तो इसमें कितने उद्योत पाए जाते हैं? ध्वन्यालोक में उद्योतों को पूछ रहा है, तो इसमें 4 उद्योत हैं, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण है? यह 124वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, तो मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर ही दबा दीजिएगा। बेल घंटी बजाने से फ़ायदा यह होगा कि जब भी वीडियो साइट पे अपलोड होगा तो आपको तत्काल सूचना मिलेगी, जिससे उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न को। 2 लड़कियां जाती हैं, वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप बताएं। तो मित्रों इसका सही जवाब है डी नंबर, द्वे बालिके गच्छतः। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है। तो दोस्तों आप हमारे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत की सेवा इसी प्रकार से आप करते रहें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।